हमारा जो नया अध्याय है विद्युत, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिपथ। परिपथ क्या है? सर्किट। आप देख रहे हो अपने घरों में ये जो लाइट फिटिंग है, ये जो एक मार्ग बना हुआ है विद्युत तार का, यही परिपथ कहलाता है। परिपथ का अर्थ वैसे होता है पथ माने मार्ग, परि माने चारों ओर, चारों ओर जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? परिपथ। तो विद्युत की दृष्टि से परिपथ का मतलब समझेंगे वह मार्ग, वह सतत माने लगातार, सतत माने लगातार वह मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, वह पथ क्या कहलाता है? परिपथ। तो अपना अध्याय संख्या 12, सबसे पहले बात करते हैं परिपथ की। परिपथ क्या है? घरों में आप देखते हो वायरिंग होती है, उसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और स्विच होते हैं और कुछ युक्तियां होती है, जैसे बल्ब भी हो सकता है या पंखे भी हो सकते हैं। तो परिपथ वह सतत व बंद मार्ग है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। परिपथ की परिभाषा क्या आएगी? वह सतत माने लगातार और बंद। जैसे आप बटन ऑन करते हो तब ये इस कुंजी कहलाती है, इसके ऊपर आपने बटन स्विच ऑन कर रखा है, स्विच को ऑन कर रखा है, तब इस स्थिति में स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये डॉट हटा देते हैं। इसका मतलब अब परिपथ बीच में से टूटा हुआ है। बीच में से क्या है? परिपथ टूटा हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सतत माने लगातार और बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में, ध्यान देंगे ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। मान लो लाखों इलेक्ट्रॉन बहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो गति कर नहीं रहा, लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो तो आएगा n गुणा ई। n गुणा ई। ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई का तो मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और n है परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल ई व इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आपकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या होगी? किसी चालक में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, किसी चालक में जितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और उनको प्रवाहित होने में लगा समय क्या है उसका भाग दे दें। मान लो समय को आप मान लो t के द्वारा, आवेश को मान लो q के द्वारा। q आवेश t समय में प्रवाहित हो रहे हैं, एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाह की दर होगी वो क्या करेंगे? आवेश में समय t का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो आवेश प्रवाह की दर आ जाएगी। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है। यानी धारा को अंग्रेजी, विद्युत धारा को अंग्रेजी कौन से अक्षर से बताएंगे? आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक मात्रक माने मापने की इकाई। जैसे आप द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, इस तरीके से समय को जैसे आप सेकंड में मापते हैं, तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर होता है। एम्पियर। तो आपके प्रश्न रहेंगे, ये कोई चालक तार है, इसमें जो कुल आवेश प्रवाहित हुआ उसका मान कितना मान लिया हमने? Q। कितना मान लिया? Q। और उस आवेश प्रवाह में लगा समय क्या हो गया? T। तो विद्युत धारा I बराबर आवेश प्रवाह, आवेश बटा प्रवाहित आवेश बटा प्रवाह में लगा समय, प्रवाह में लगा समय। तो I बराबर आवेश को क्या लिख रहे हो? Q, और प्रवाह में लगे समय को क्या लिख रहे हो? T। तो I बराबर क्या हो गया? Q बटा T। Q क्या है? चालक में प्रवाहित कुल आवेश। Q क्या होगा? चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश। T क्या है? इस प्रवाहित होने, आवेश प्रवाहित होने में लगा कुल समय, जो हमेशा सेकंड में लिया जाता है। जो किस में लिया जाएगा? सेकंड में। Q बट्टा T। अब परिभाषा देखते हैं। I का धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? 1 एम्पियर। Q का आवेश, जो Q आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक लेते हैं सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया विद्युत धारा का? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। इसका हम दूसरा नाम क्या होते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रश्न आएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। तो आप क्या कहोगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पे एम्पियर रखा गया। तो विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित कुल आवेश बटा प्रवाह में लगा समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो I बराबर आवेश को लिख देते हैं अंग्रेजी के Q अक्षर से और समय को लिख देते हैं T। I बराबर क्या हो गया? सूत्र क्या हो गया? विद्युत धारा I बराबर Q बटा T, जहां Q तो है प्रवाहित कुल आवेश और T है प्रवाह में लगा समय। किस मात्रक में लिया जाता है? समय सेकंड में। समय किस में लिया जाएगा? सेकंड में। तो I बराबर हो गया Q बटा T। अगर इनकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है विद्युत धारा का? एम्पियर। क्या आ जाता है? एम्पियर। लेकिन 1 एम्पियर होता कितना है यह भी परिभाषित करना है। तो इन सब का मान अपन एक एक ले लें। यदि I बराबर 1 हो, 1 एम्पियर हो, Q बराबर भी 1 ले लो और T बराबर भी क्या ले लो? 1 ले लो। सबको एक एक ले लो। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा 1। तो परिभाषा क्या बनी? 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, क्योंकि 1 में 1 भाग दोगे तो 1 ही आएगा। तो परिभाषा इस सूत्र से ही बननी है। आपको एम्पियर की परिभाषा रटनी नहीं है, इस सूत्र से याद होनी चाहिए। इनका मान 1 1 रख लो। यदि किसी चालक में
1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेशित प्रवाहित हो रहा हो तो जो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर होगा। यह विद्युत धारा के मात्रा की एम्पियर की परिभाषा है। इस एम्पियर को मापा कैसे जाता है? कोई चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कितनी मान की हो रही है, तो इसके बीच में एक उपकरण लगाया जाता है, इसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। इसको A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अमीटर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? A के। और इसको चालक तार के बीचों बीच लगाते हैं। बीचों बीच के क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो विद्युत धारा मापने वाली युक्ति का नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम। दो आपने विद्युत धारा I बराबर पढ़ा Q बट्टा T। Q बट्टा T। ये जो Q आता है, कूलाम जो आवेश होता है, वो किसके बराबर होता है? ये हमें भी ज्ञात होना जरूरी है। तो मान लो कोई चालक तार है, उसमें n इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसका गुणनफल यदि कर लिया जाए तो वो जो मान होगा वो इस कूलाम के बराबर होगा। ध्यान देंगे मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं। किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो गुणा किया जाता है, यानी किस किस का गुणा करोगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो होता है वो है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निश्चित होता है, वो उसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम को C के द्वारा लिखा जाता है। कूलाम को लिखने का तरीका क्या होता है? C। तो इसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ? कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ? तो कुल आवेश बराबर Q बराबर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। समझ आ गई ना? तो कुल आवेश की जब गणना करनी हो कि किसी चालक तार में कुल आवेश कितना है, तो उस चालक तार में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है उसका आपस में गुणा कर दो, तो कुल आवेश का मान आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी हुई आएगी, ये आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश सदैव स्थिर होता है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो आप इस I बराबर Q बट्टे T को, I बराबर Q बट्टे T को Q की जगह क्या लिख सकते हो? NE भी लिख सकते हो। तो इस सूत्र को I बराबर Q बट्टा T भी लिख सकते हो, या I बराबर Q की जगह क्या लिख दोगे? NE बट्टा T भी लिख सकते हो। कौन सा सूत्र आपको प्रयोग में लेना है ये निर्भर करेगा कि आपके सवाल में क्या दिया हुआ है। आपको सीधा ही कूलाम आवेश लिखा हुआ आ जाए, समय लिखा हुआ आ जाए, तब तो आप इस सूत्र को बताओ काम में लोगे। और आपको किसी सवाल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई आ जाए और समय दिया हुआ आ जाए, धारा का नाम मान पूछे, तब आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है। तब सूत्र काम में लोगे I बराबर NE बट्टा T। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सूत्र दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होनी आपको जरूरी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सवाल आया है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, गणना कीजिए। प्रश्न क्या है? 1 कूलाम आवेश, प्रश्न है आपके, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो।
इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ध्यान देंगे इधर कैसे करेंगे। आवेश Q का मान कितना आया हुआ है, 1 कूलाम। तो आवेश Q बराबर 1 कूलाम। कूलाम का संकेत है C जहां पे लिख रहा हूं वो क्या है, कूलाम, और Q जहां पे लिख रहा हूं वो है आवेश का मान। अब ज्ञात क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको अभी मैंने बताया था कि आवेश Q का मान वो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ई माइनस लिख रहा हूं, ये क्या मतलब हुआ, ई माइनस का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋण विद्युतीय होता है इसलिए हमने क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया है। ठीक है, अब देखो Q बराबर एन ई, Q बराबर Q का मान कितना दिया हुआ है, 1। n आपको ज्ञात करना है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n आपको ज्ञात करना है बराबर, ये जो इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। घातांक नियमों में पढ़े हो आप, माइनस की घात जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो बराबर 1/1.6 और ये माइनस की घात को ऊपर ले जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर गुणा में 10 और आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आप नीचे से हटा रहे हो और पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो ऊपर गुणा में 10 और आ जाएगा। क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 10 की पावर 19 गुणा, ये पॉइंट हटाने के लिए 1.6 के बीच का पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक, 1.6 को क्या लिख देंगे, 16। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/16 गुणा 10 की पावर 19 ये होगी, 1 ही होगी, 10 की पावर कितनी हो गई, 20। 10 की पावर कितनी हो गई, 20। 10 की पावर 20 तो हम ऐसे पढ़े रहते हैं, 1 में 16 का भाग दे देते हैं, 1 में 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग 1 में जाता नहीं है, 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 लगाओगे, अब भी भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे 0 लगा दोगे और यहाँ पे कितना लगा दोगे, 1 0 0 का, 16 छकाने 96, बच गए कितने, 4, 0 लगा दोगे, 16 दूनी 32, बच गए 8, फिर 0 लगा दोगे, 16 पंजे 80। तो कितना आया, 1 में 16 का भाग देने पर आपका आंसर आता है 0.0625 गुणा 10 की पावर 20। 10 के पॉइंट को 2 अंक इधर खिसका देंगे तो इधर 2 घात कम हो जाएगी, घात इधर क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 6.2 अंक इधर ले आएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगी। अब घात 2 कम हो जाएगी। घात 2 कम कैसे हुई, गणित में इतना तो जानते ही हो ना आप, कैसे, यहाँ पे पॉइंट लाना है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आएगा तो क्या करेगा, ये 2 बट्टे के 2 0 इसमें से घात कम कर देंगे तो उत्तर आएगा आपके 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी 1 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब उस चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, कितनी हो गई, n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, क्योंकि n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। आपकी बुक में जो दिया ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 18, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सही मान जो होगा वो कितना होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आपके सामने एक सवाल है, ध्यान देंगे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा का मान दिया है,
विद्युत धारा का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का अंग्रेजी अक्षर होता है आई। इस तरीके से लिखेंगे तो विद्युत धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। ये उतारते जाएं। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय टी कितना दे दिया? समय टी बराबर 10 मिनट। लेकिन समय को अपन मिनट में नहीं रखेंगे, सेकंड में लाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड हो जाएंगे। 600 सेकंड। तो ध्यान देंगे, इन सवालों की गणना में समय टी आपको सेकंड में रखना है। ठीक है। प्रवाहित होते हैं विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको आवेश Q ज्ञात करना है। आवेश क्या ज्ञात करना है? आवेश Q की गणना करनी है। तो देखो सूत्र संख्या क्या क्या दी है? I, T और Q। इससे बनने वाला सूत्र एक ही है, I बराबर Q बट्टा T। तो लिखेंगे सूत्र I बराबर Q बट्टा T से, क्योंकि इन तीनों मात्रकों से बनने वाला सूत्र क्या है? I बराबर Q बट्टा T। आपको ज्ञात करना है Q, जो T बट्टा में इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। Q ज्ञात करना है तो इसके साथ वाली राशियों का पक्षांतरण होगा। T इधर बट्टा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो सूत्र होगा I गुणा T। I का मान कितना दिया है देख लो, 0.5 गुणा T का मान कितना दिया है? 600। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 5 बट्टा 10 हो जाएगा, गुणा 600। 0 से 0 कट गया, 60 पंजे कितना आ गया? 300। क्या ज्ञात किया आपने? Q आवेश ज्ञात किया। आवेश का मात्र क्या लिख दोगे? कूलाम। तो आवेश का मान कितना आया? 300 कूलाम। तो इस तरीके से किसी सवाल में दी गई राशियां उतारिए, उन राशियों को ध्यान से देखिए, उन राशियों से बनने वाला सूत्र ही आपको काम में लेना है। गणना एकदम आसान होती है। विद्युत विभव और विभवांतर, ये दो परिभाषाएं हैं। विद्युत विभव अलग है और विभवांतर अलग है। आपकी पाठ्य पुस्तक में विद्युत विभव की परिभाषा दी नहीं गई है, लेकिन आपको समझनी है। आपने विद्युत विभव की परिभाषा देखिए। कोई एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश, तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से कहां से लाया जाएगा? अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है। किसी भी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाते हैं तो कार्य करना पड़ेगा। कोई भी चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाओगे तो क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। अब हम उस एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत पे ला रहे हैं। तो विद्युत परिभाषा यहीं से बन जाएगी, विद्युत विभव की परिभाषा, कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आई ना? 3 शब्द ध्यान रखेंगे। किसको ला रहे हो आप? एकांक धनावेश को। कहां से ला रहे हो? अनंत से। कहां तक ला रहे हो? किसी भी बिंदु तक। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अनंत से लाने तक क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो परिभाषा क्या बनेगी? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो परिभाषा बनी, देखेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है
उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव कार्य कितने कूलाम आवेश को? एक कूलाम आवेश को। आवेश कार्य बटा आवेश। तो V बराबर कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल। पहले आप इसको अंग्रेजी के लिए कार्य को अंग्रेजी में वर्क लिखते हैं W, और आवेश को लिख रहे हो आप Q। तो V बराबर W बटा Q। ठीक है। और मात्रक देखेंगे कार्य का। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल, और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक क्या आया? जूल प्रति कूलाम। लेकिन हमने तो लिखा है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक वोल्ट जो होता है एक जूल प्रति एक कूलाम के बराबर होता है। तो अपन एक वोल्ट को परिभाषित करते हैं W बटे Q। V बराबर क्या लिखा है हमने? W बटे Q। W क्या है? किया गया कार्य। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। और Q का मात्रक क्या है? कूलाम। Q का मात्रक क्या है? कूलाम। अब वोल्ट को परिभाषित करना है। वोल्ट V बराबर, इनका मान हम एक एक ले लें। एक जूल ले लें और एक कूलाम ले लें। तो एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए यदि किया गया कार्य एक जूल हो तो विद्युत विभव का मात्रक एक वोल्ट होगा, क्योंकि एक में एक का भाग दोगे कितना आएगा। तो कभी भी परिभाषा बनानी पड़े ना तो उनके सूत्रों में आप जो आगे राशियां दी गई उनका मान एक एक रख दो। नीचे वाले को पहले बोल दो कि यदि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए एक जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विद्युत विभव का मान एक वोल्ट होता है। प्रश्न आ जाता है कि एक V को परिभाषित कीजिए। आपके प्रश्न है ये कि एक V क्या है? एक V को परिभाषित कीजिए, तब उत्तर आपका होगा कि एक वोल्ट को अपने को एक वोल्ट की परिभाषा लिखनी है। तब आप क्या लिखोगे? ये सूत्र लिखोगे V बराबर W बटे Q। W क्या होता है? किया गया कार्य, उसका मात्रक जूल। Q होता है आवेश, उसका मात्रक कूलाम। तो वोल्ट V बराबर इनका मान क्या क्या रख दोगे? एक एक रख दोगे। एक जूल बटा एक कूलाम। अब परिभाषा बनाओगे कि यदि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए एक जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव का मान एक वोल्ट होता है। अब है विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा क्या है? विद्युत विभव में तो आपने क्या पढ़ा? एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता है। एकांक धनावेश को कहां से लाया जाता है? अनंत से लाया जाता है। लेकिन विभवांतर में हम लिखेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अनंत की जगह शब्द बदल जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। मान लो ये परिपथ है, इस एकांक धनावेश को इस परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? एक वोल्ट होगा। ये विभवांतर की परिभाषा है। यानी दोनों के बीच में जो धन सिरा है उस पे तो होता है उच्च विभव। सेल में आपने देखा होगा एक तरफ तो होता है प्लस और एक तरफ होता है माइनस। प्लस जहां पे धन सिरा जो धनाग्र होता है उस पे माना जाता है उच्च विभव। क्या माना जाता है? उच्च विभव। और जो माइनस सिरा होता है उसमें होता है निम्न विभव। क्या होता है? निम्न
विभव। इन दोनों सिरों के बीच में जो अंतर है उस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति प्रारंभ हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस माइनस वाले से प्लस की ओर गति करते हैं और विद्युत धारा अपन किसी तार से जोड़ते हैं, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो किसी भी सेल से हम तार जोड़ते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है कि धन सिरे पे तो है उच्च विभव और ऋण सिरे पे है निम्न विभव। इन दोनों के विभव में अंतर होने के कारण सेल के पदार्थों में जो रासायनिक क्रिया होती है वो तार से जो इलेक्ट्रॉन है माइनस से प्लस की ओर शुरू बहने कर देंगे। और विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, यानी विद्युत धारा की दिशा हम सदैव प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। कोई अगर माइनस से ऐसे कर देगा ना, इस तरीके से कर देगा तीर के निशान को, तो ये गलत है। विद्युत धारा की प्रवाह जब भी दिखाते हैं तो प्लस से विद्युत धारा किसकी ओर प्रवाहित होती है, माइनस की ओर से। तो इन दोनों सिरों में जो उत्पन्न विभवांतर है, दोनों विभव में जो अंतर है वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक धनावेश को फिर से देखेंगे। ये कोई चालक तार है, इसमें एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाया जाता है, तो जो कार्य किया गया वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, मात्रक वही होता है, मात्रक और परिभाषाएं सारी की सारी वही होती है। उसमें तो विभव में तो लिखोगे एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता है, और विभवांतर में लिखोगे कि एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाया जाता है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। जब भी आपको विभव की परिभाषा बने तो अनंत शब्द आना जरूरी है, और विभवांतर की जब परिभाषा लिखे तो लिखोगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र वही बनेगा, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टा आवेश। विभवांतर V बराबर किए गए कार्य को लिखते हैं W, आवेश को लिखते हैं Q। मात्रक क्या आ जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और इसका मात्रक होता है कूलम। तो सूत्र वही है, कोई अंतर नहीं। एक सवाल है आपके सामने, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, आपने देखा कि सेल के 2 सिरे होते हैं, एक तो प्लस सिरा और एक माइनस सिरा। तो प्लस सिरे से 2 कूलम आवेश, यानी इस एक बिंदु से ये दूसरे बिंदु तक, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो 2 कूलम आवेश को इस बिंदु से यहां तक लाना है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। तो जब भी आप सेल देखोगे, सेल के ऊपर लिखा हुआ आता है 1.5 वोल्ट, लिखा है ना, सेल के ऊपर देखना, बड़े वाले सेल के ऊपर क्या लिखा होता है, 1.5 वोल्ट। या तुम जो स्प्रेयर में बैटरी डालते हो, छोटा गुटका डालते हो, उसमें लिखा हुआ आता है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है ना।
इस वोल्ट का मतलब ये है कि इस धन सिरे और इसके ऋण सिरे के बीच में जो विभवांतर है वो या तो 1.5 वोल्ट है या 6 वोल्ट है या 12 वोल्ट है। अपना जो शुष्क सेल आता है उसके धन सिरे और ऋण सिरे के बीच विभवांतर जो होता है उसका मान कितना होता है? वोल्ट। अर्थात एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा 1.5 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दो कि यहां सवाल में कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के, तो यहां विभवांतर जो है सेल के पास लिखा जाता है कितना है? 12 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु ये, 2 कूलाम आवेश को, कूलाम कितना आवेश है? 2 कूलाम आवेश है को ले जाने में किया गया कार्य W ज्ञात करना है। तो आप दी गई चीजें लिख दो। विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, आवेश Q बराबर 2 कूलाम, कार्य कितना किया जाता है? कार्य W बराबर ज्ञात करना है। कार्य W ज्ञात करोगे, सूत्र बना V Q W वाला, तो विभवांतर V बराबर सूत्र होता है W बटे Q। Q ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है आपको। ज्ञात क्या करना है? कार्य। तो W बराबर जो बट्टा में Q है इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा V इंटू Q। V का मान कितना है? 12 और Q का मान कितना है? 2। 12 दूनी 24। हम ज्ञात कर रहे हैं कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो 24 के आगे क्या लिख देंगे? जूल। तो किया गया कार्य कितना होगा? 24 जूल। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है।